मेरा नाम निर्मला सिंह आनंद है। मैं मिर्जापुर जनपद की पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अहरौरा और वर्तमान में मैं मिर्जापुर जिले की जिला उपाध्यक्ष हूँ। मैडम, ये जो आज प्रेस वार्ता आयोजन होने जा रहा है जाति जनगणना को लेकर, जी, इसकी कुछ अपनी राय दीजिए। जाति जनगणना हमारी पार्टी इसलिए कराना सही समझी कि जो और पार्टी के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था, माननीय अखिलेश जी और बहन जी और भी जो राहुल गांधी जी, के जाति जनगणना होगा तब मुझे यहाँ की जनता को न्याय मिलेगा। तो पार्टी हमारी हमेशा स्वच्छता के साथ, पारदर्शिता के साथ भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। इसलिए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने सोचा कि क्यों ना जाति जनगणना करा दिया जाए, ताकि जो सभी जातियों को उनकी पारदर्शिता के साथ उनको विकास मिले, जिनकी जैसे कहते हैं जिनकी जितनी क्या कहते हैं उसको, हिस्सेदारी, भागीदारी, तो सभी जातियों का अलग अलग रिजल्ट आएगा कि कौन कितना, जैसे पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और जनरल, सबको अलग अलग पारदर्शिता के तहत भारतीय जनता पार्टी। अगर व्यक्तिगत राय को पूछा जाए जी, तो आप इस विषय को लेकर क्या कहेंगे? ये ठीक होने जा रहा है या क्या, बताइए। सही है। जो एक बात मैं पूछना ये चाहता हूँ जी कि अभी पहलगाम का पूरा मामला देश में गरमाया हुआ है जी, और ऐसे में जाति जनगणना को लागू करना जी, कितना हद तक सही है? असल में ये जाति जनगणना आज नया नहीं है, ये नया विषय नहीं है, ये बहुत पुराना विषय है और इस पर हमें लग रहा है कि 18-20 उससे घेरा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के तो ये घेरा जा पहले भी तो लागू हो सकती थी। अटेंडम लोगों को डाइवर्ट करने के लिए तो नहीं किया गया है कि जो लोग क्या नाम है पहलगाम को लेके जो है चिल्ला रहे हैं। पहलगाम का जो मामला है उस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारी पार्टी उस पर काम कर रही है। जो लोगों ने गुनाह किया है उन गुनाहगारों को उनके किए की सजा मिलेगी। और रही बात ये जाति जनगणना की, तो अदर पार्टी के लोग इस पे हम लोगों का छवि खराब करने का कोशिश जनता के बीच में कर रहे थे, तो अपने छवि को स्वच्छ बनाने के लिए हम पारदर्शिता के साथ भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम किया है, इसलिए इसको भी लाया गया। मैडम, पहलगाम की घटना को लेकर जो हिंदुस्तान के मुसलमान है, क्या उनको मारना पीटना एक संस्था के द्वारा मारा पीटा जा रहा है, क्या ये सही है? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में उनको मुसलमान लोगों को तमाम आए दिन मार रहे हैं। अभी दशाश्वमेध घाट पर एक मुसलमान को मार दिया गया। ये तो देखिए, भारत इतना बड़ा देश है और रोज कोई न कोई कांड होता है, तो ये नहीं है कि उसको मारा गया जो मुस्लिम है। नहीं, देखिए कोई भी मार सकता है, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मारा। बदनाम किया जा रहा है मेरे पार्टी को, ये बदनाम किया जा रहा है। और तमाम योजनाएं ये इनके उसमें चलाया जा रहा है। आप जैसे आवास देख लीजिए, आवास जो है प्रधानमंत्री आवास,
सबसे ज्यादा अगर किसी को मिला है, मैं नगर पालिका से बिलोंग करती हूँ, मिर्जापुर अहरौरा नगर पालिका की मैं पूर्व चेयरमैन रह चुकी हूँ और मैं इस समय वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे नॉलेज में मुसलमान लोगों को इसी समुदाय के लोग आवास माननीय प्रधानमंत्री जी का लिए हैं। तो अगर ऐसा रहता तो हम लोग चुन चुन करके हिंदू को केवल देते, मुसलमान को नहीं देते। या राशन है जो उनको राशन महीने में मुफ्त में दिया जाता है, तो जितने परिवार हैं उनका बड़ा परिवार होता है, सबको दिया जाता है। महिला आरक्षण को लेकर मैडम क्या कहना चाहते हैं? ऐसे भी किया करते। महिला आरक्षण इस भारत देश में पढ़ने लिखने का अधिकार, उन्हें नौकरी में आरक्षण और उन्हें पुरुष के बराबर पूरा अधिकार उन्होंने दिया। आज महिला आरक्षण हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू कर चुके हैं। ये संसद और लोकसभा में पारित हो गया है और हम सब महिलाएं, पूरे देश की महिलाएं ये उम्मीद कर रहे हैं कि बाबा साहब का जो सपना था, आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और उत्तर प्रदेश में सरकार आई तो हमारे पार्टी के जो मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए और ये सपना महिलाओं का पूरा संसद में और उत्तर प्रदेश में बैठने का, विधानसभा में हम लोगों का ऐसा लग रहा है कि अब उम्मीद पूरा हो गया। ठीक। और दूसरी बात कि इतनी सरकारें आई, कांग्रेस की सरकार थी, बसपा की सरकार, बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी, महिला थी, समाजवादी पार्टी की सरकार, कभी महिलाओं के लिए अगर आरक्षण की बात आई भी तो वो कभी मेरे लिपस्टिक के ऊपर, कभी मेरे चाल चलन के ऊपर ये कटाक्ष करके हमें दबा दिया जाता था, महिला आरक्षण को दबा दिया जाता था। लेकिन इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी जैसे महिला आरक्षण विधानसभा लोकसभा में पारित करने की पूरी योजना बनाई और उसको उसी तरह से ये संगठन के अंदर महिलाओं को भी 33% आरक्षण की तरह लागू किया गया है हम लोग के संगठन में, कि महिलाएं सबसे ज़्यादा तरीके से आएं, महिलाएं सबसे ज़्यादा आएं। ठीक है।